हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट कैसे लेते हैं। सबसे पहले ब्लाउज के बैक साइड से लेंथ लूंगी। तो लेंथ यहाँ पे 13 इंच है। जो भी लेंथ आएगा वही लेंथ लेंगे, इसमें कुछ भी माइनस प्लस अभी नहीं करेंगे। शोल्डर 10 इंच आ रहा है और 1 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना होगा, तो इसीलिए शोल्डर 11 इंच लेना है। इसको लिख लेती हूँ। अब चेस्ट का मेजरमेंट लूंगी। इस तरह से इंची टेप को रखना है। तो यहाँ पे 16 आ रहा है, इसका मतलब ब्लाउज 32 साइज का है। इसको भी मैंने लिख लिया है। वेस्ट का मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ पे इंची टेप को ऐसे रखूंगी। तो वेस्ट 14 इंच आया, तो 14 का डबल 28 हो जाएगा, तो वेस्ट हमारा 28 होगा। अब नेक टेप के लिए यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को, अब नेक डेप को नापती हूँ तो ये 9 इंच आया, और इस जगह को मैं नाप के देखती हूँ तो ये 4 इंच आ रहा है। यहाँ पे नेक डेप्थ 9 इंच और यहाँ पे जो बेल्ट बचा वो 4 इंच, ये मैंने लिख लिया है। अब ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। कपड़े को मैंने ऑन फोल्ड रखा है। लेंथ मेरा 13 इंच है, तो उसमें 1 इंच ऐड करके 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। शोल्डर 11 इंच था, तो उसका हाफ किया मैंने, तो यहाँ पे 5.5 आया, तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया। आर्म होल 6 इंच रखूंगी। चेस्ट मेरा 32 है, 32 का फोर्थ भाग 8 इंच आया, 8 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगा दिया। वेस्ट 28 है, 28 का फोर्थ भाग 7 आया था, उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया और 8 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान को मिला दूंगी, ये मेरा फिटिंग लाइन है। 1.5 इंच का मार्जिन लाइन रखूंगी। वेस्ट का मिडिल निकालूंगी और यहाँ पे डाट का निशान लगाऊंगी। डाट 1 इंच का रहता है और डाट का लेंथ 4 इंच का रखूंगी। ये 4.5 भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 4 इंच का रख रही हूँ। दोनों और हाफ हाफ इंच लेके इस तरह से डाट को मिला लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से हल्का तिरछा करूंगी, लगभग 2 सूत। इससे ब्लाउज का बैक साइड अच्छा दिखता है। अब आर्म होल का मिडिल निकालूंगी। अब आर्म होल का राउंड करूंगी। अब नेक विड्थ 2.5 इंच रखूंगी। अब बैक साइड का बेल्ट 4 इंच का था, इसलिए 1 इंच ज्यादा लेके मैंने यहाँ में 5 इंच पे मार्क किया है। नेक विड्थ 2.5 था, इसलिए मैं यहाँ 3 इंच लूंगी। इस निशान को मिलाऊंगी। यहाँ पे लगभग 0.25 डाउन करूंगी। यहाँ राउंड शेप दे दूंगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से कपड़ा को बिछा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। बैक पार्ट में जो शोल्डर लिए थे वही लेंगे, 5.5। आर्म होल भी सेम लेंगे, 6 इंच। आर्म होल लाइन को मिला लेंगे। यहाँ चेस्ट लाइन होगा। चेस्ट 32 था,
चेस्ट 32 था, तो 32 का फोर्थ भाग 8 इंच आया था, तो मैं यहाँ पे 8 इंच में निशान लगाऊंगी। लेंथ लेंगे, यहाँ से 13 इंच रेडी था और हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 15 इंच हो जाएगा। यहाँ निशान लगाऊंगी, यहाँ भी एक बार निशान लगा लूंगी 15 में, फिर इसको सीधी लकीर से मिला दूंगी। वेस्ट 28 है, 28 का फोर्थ भाग 7 आया था, उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है डाट के लिए। यहाँ निशान लगाया, अब मैं चेस्ट लाइन का निशान और इस निशान को मिलाऊंगी, उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन रखूंगी। बस्ट पॉइंट के लिए शोल्डर से नीचे की ओर 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी, फिर 2 इंच का, 2 इंच के बीच में और एक निशान लगाऊंगी, और ये 2 इंच का बीच में जो निशान है, इसको ऊपर जो बस्ट पॉइंट का जगह है वहां तक सीधी लकीर से मिलाऊंगी। अब इस डाट को इस तरह से बनाऊंगी। अब यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की ओर निशान लगा के इसको यहाँ से मिलाऊंगी। अब बैक पार्ट का फिटिंग लाइन फ्रंट पार्ट के फिटिंग लाइन से मैच करूंगी, और जो भी आएगा उससे 1/2 इंच ज्यादा रख के इसको इस तरह से मिला लूंगी। अब आर्म होल लाइन में 1/2 इंच अंदर की ओर एक निशान लगा के इसको इस तरह से तिरछा मिलाऊंगी। अब आर्म होल का मिडिल लेना है। अब सारे डॉट्स बना के तैयार करेंगे और कटिंग कर लेंगे। 4 डॉट ब्लाउज का ड्राफ्टिंग तैयार हो गया है और कटिंग भी। सभी जगह पे नॉच लगा दूंगी। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।